हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जू। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस सेट में दो बेनिफिट होंगे। सारे क्वेश्चन पीवाई की होंगे। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस से में पूछे गए हैं सारे वही क्वेश्चन होंगे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि हर एक चैप्टर से इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपको इतना लंबा पढ़ना नहीं, यहाँ से पढ़ना है। यदि फलक एफ हो तो ऊपरी फलक एफ हो तो निचले फलक, मतलब एफ के हमें विपरीत बताना है। आपके विपरीत क्या है? तो एक जो हमारा क्यूब होता है इस पर 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब 6 में देखिए बी दे रखा 1 2 3 4 5 तो दे रखे हैं, डी 2 बार दे रखा है। तो जो एफ नहीं है वो डी के ही विपरीत होगा, क्योंकि 6 फलक होते हैं। बाकी तो डी के साथ हैं, क्योंकि बी भी अपोजिट में नहीं होगा डी के, सी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, क्योंकि डी के साथ है। तो जो नहीं है वही अपोजिट होगा। एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए तराजू की तरह इसको यूज़ किया गया है। दोनों साइड क्या है? बराबर। तो जो $1 है इसके बराबर क्या दे रखा? 2 @ दे रखे, 2 @ 2 @ है $1 के बराबर। तो 2 @ के बराबर है 4 हैश टैग। तो $1 है, एक @ है। तो $1 की वैल्यू कितनी थी? 2 @ और 2 @ की वैल्यू कितनी थी? 4 हैश टैग। तो 4 हैश इसके आएंगे और 2 हैश इस एड्रेस आएंगे। तो टोटल 6 हैश आ जाएंगे। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 × 71 लिखा गया है 84। तो ये कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ रीजनिंग लगाएंगे 7 और 1 8, और इसको घटा कर देंगे 5 और 1, 5 में से कम करेंगे 4। तो ऐसे 84 बना है। ऐसे यहाँ पर 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 9 से जोड़ेंगे 7, 57। तो ऐसे ही यहाँ पर अप्लाई करना हमें, 3 और 2 5, और 5 में से 4 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 में 4 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 51 राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना रोमन अंकों के अनुसार। तो सी की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। डी की वैल्यू होती है 500, और एल की वैल्यू होती है 50, एक्स की वैल्यू होती है 10, एम की वैल्यू होती है 1000। सबसे पहले क्या आएगा? एम आएगा, फिर क्या आएगा? डी आएगा। तो एम डी तो एक ही ऑप्शन में है, बाकी चेक करो मत करो। एम डी सी एल एक्स, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो यहाँ घन घुमाई स्थिति दर्शाई गई है, इसके विपरीत हमें बताना। इसके विपरीत देखिए, इसके साथ ये भी दे रखा है, ये विपरीत में नहीं होगा। ये साथ में ये जो साथ होगा इसको, वो तो विपरीत होगा नहीं। अब देखिए इसको देखेंगे ट्राइंगल, तो ये साथ दे रखा था तो ये तो विपरीत में आएगा नहीं। पाँच भुज भी साथ में दे रखा, नहीं आएगा। चतुर्भुज भी साथ में दे रखा, नहीं आएगा। तो इसके अपोजिट में ये नहीं दे रखा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए एक रेखा दी गई है, तो 6.5 को दर्शाएगा। 6.5 का मतलब 5 × 5 पॉइंट लगा, 5 दूनी 10, 1.2 निकालना है। तो 1 के बाद 1 और 2 गिनते हैं, 1.2 यानी कि आर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए दे रखा है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये है a की पावर 2 प्लस b की पावर 4 और c की पावर 6 है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ए कितने सर्कल में था? एक सर्कल में। तो एक की हमने 2 से गुणा कर दी, 2 आ गया। बी पे कितने सर्कल थे? 2, 2 की 2 से गुणा कर दी, 4 आ गया। सी पे कितने सर्कल है? 3, तो 3 की 2 से गुणा करी, 6 आ गया। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ क्या है? 2 है। अब 2 पे कितने सर्कल है? 2, तो 2 दूनी 2 की पावर हो जाएगी 4। ऐसी देखिए 3, अब 3 पे कितने सर्कल हैं? 4 सर्कल हैं। 4 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। प्लस 4 पे कितने सर्कल हैं? 4 पे 3 सर्कल हैं, तो 3 की 2 से गुणा करेंगे 6। इनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 8 का मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 कितना आ जाएगा? 16 निकल कर आएगा। 3 की पावर 8 है, इसको बाद में रखेंगे। 4 चौक 16 और 16, फिर 4 चौक 16, 4 चौक 16 ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ वैल्यू बहुत लंबी जा रही है, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। 8 ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो 4113 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 की पावर 8 बहुत लंबी वैल्यू जाएगी। तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए लाफ्टर दे रखा है, इससे बोला गया इस अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। पहला चेक करेंगे, जी इसमें है, आर इसमें है, यू इसमें है, एन इसमें है ही नहीं कहीं, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण की क्या हुई है? खोज हुई है। तो टेलीफोन का क्या होता है? आविष्कार। जो चीज़ पहले से उसकी डिस्कवरी होती है, खोज होती है, और जो नहीं होता उसको बनाया जाए उसको कहते हैं आविष्कार। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। शर्ट परिधान, यानी शर्ट जो है कपड़े से बनती है। कपड़े से क्या बनती है? शर्ट। तो हार किससे बनता है? हार बनता है, आप कहेंगे हार किससे बनेगा? आप कहेंगे सोना, नहीं तो चांदी से भी तो बनता है हार। को किससे बनेगा? आभूषण से। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 लिख दिया, बुक को 5 6 6 7 लिख दिया, तो उस भाषा में टोस्टॉय लेंगे। तो टी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लास्ट वाली 4। तो पहले क्या आएगा? 4 निकल कर आएगा, 4। फिर इसके बाद क्या रहेगा? ओ की वैल्यू कितनी है? 6। ओ की वैल्यू 6 दे रखी, तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ से दूसरा नंबर पर क्या था? 2 था। 4 6 2, तो 4 6 2 तो एक ही ऑप्शन में है, ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी चेक करने नहीं पड़ेंगे, चाहे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो फॉरवर्ड को इस तरह लिखा गया, वाटर को इस तरह लिखा गया, तो रिटार्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए आर यहाँ से निकालेंगे, फिर आर तीसरे नंबर पर भी है, यह लास्ट में भी, तो दोनों जगह ही 3 3 दे रखा है, मतलब आर की वैल्यू 3 है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 निकल कर आ जाएगी। अब ई की वैल्यू देखेंगे, ई की वैल्यू यहाँ 8 निकल कर आ जाएगी। फिर टी की वैल्यू यहाँ से 7 निकल कर आ जाएगी, 387, तो ये तो होंगे नहीं ऑप्शन, तो यहाँ 5 भी है, 4 भी है, तो लास्ट ई वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे, ये वाला जाके, यानी कि हमें आर देखना, आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 वाला यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे 4 पुरस्कार हैं, असंगत का चयन करना है, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों एक ही तरह के पुरस्कार होते हैं। परमवीर चक्र जो है सेना को दिया जाता है और ये किसी उत्कृष्ट काम के लिए दिए जाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 22, 23, 26, 27, 30, 31, तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ डबल डबल चल रहा है, तो 22 और 4 26, 26 4 30, ऐसे यहाँ 30, 23 4 27, 27 और 4 31, इसका तो यहाँ ऑप्शन आएगा और 30 के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा, तो 22 4 26 4 30 4 34, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसमें हमें फोकस करना है इस नंबर पर। तो देखिए 40 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 52, 52 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा? 22 आएगा। 34 और 16 कितना हो जाएगा? 34 6, 40 50, 50 में 10 कम करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो 28 और जो 20 कितना होगा? 48, और 48 में से कितना कम करें? 5 कम करेंगे, अगर 5 कम करेंगे तब 45 आएगा, तो ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। अब इसको हमें देखिए समझना होगा थोड़ा, तो इसमें क्वेश्चन को पहले छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा। तो यहाँ दे रखा मार्टिन अपने घर से पूरब दिशा की ओर चलना शुरू करता है, तो पूरब देखिए इसमें जो पूरब माना जाता है किधर माना जाएगा? ऊपर माना जाता है उत्तर, नीचे माना जाएगा दक्षिण, इधर माना जाएगा पूरब, इधर माना जाएगा पश्चिम, तो इस तरह से दिशाएं मानी जाती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं, आप जहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से पूरब पश्चिम किसी भी तरफ मान सकते हैं, लेकिन वैसे ये माना जाता है। तो यहाँ देखिए मार्टिन अपने घर से पूरब की ओर चलता है, यानी इधर की ओर को चलेगा मार्टिन, इधर की ओर को मार्टिन चलना शुरू करता है, यहाँ उसका घर है, कितना चलता है? 10 किलोमीटर, यहाँ तक चला, कितना चल के? 10 किलोमीटर चले गया, ठीक है। अब फिर बाएं मुड़ेगा, तो इसी तरह से बायां देखिए अपने हिसाब से बायां, तो इधर को जाएगा बायां, तो कितना चलता है? 12 मीटर चलता है, कितना चलता है? 12 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब अब इधर राइट हैंड पर मुड़ेगा, चलेगा, इधर चल रहा है ना, तो राइट हैंड में मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर चलता है इधर को मुड़ने के बाद। फिर बाएं मुड़ा, मतलब बाएं इधर मुड़ गया, अब 1 मीटर चला केवल। फिर बाएं मुड़ता है 5 मीटर, फिर बाएं मुड़ कर 5 मीटर चलता, मतलब बाएं मुड़ा और यहाँ फिर 5 मीटर चला, यहाँ पहुँचा। तो अब वो बोला गया किस दिशा में चल रहा, तो इधर को चल रहा है ना, तो इधर को क्या था? पूरब था, इधर को पूरब था, इधर को पूरब, तो इधर को एक हो जाएगा पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बोला गया नेहुल विपुल की माँ है और वो इसका है, तो इसको भी थोड़ा छोटा करेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ बोला गया नेहा, यानी कोई भी नेहा बना देंगे, नेहा, जो नेहा है ये क्या है? विपुल की माँ है, तो इसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि माँ जी हैं किसी की, तो नेहा ये विपुल की माँ है, ये क्या है? माँ है। माँ के लिए निगेटिव लगा देंगे और जो पिता होता है पुरुष लगाएंगे, इसकी नेहा विपुल की माँ है। अब जो रजत है नेहा का भाई है, रजत, नेहा विपुल की माँ है, विपुल की माँ कौन है? नेहा, और रजत नेहा का भाई है, यहाँ कोई रजत आगे नेहा का भाई, और प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभागत कौन है? प्रभागत है रजत का पिता, रजत का पिता है प्रभाकर, और प्रभाकर नेहत का भाई था, तो इन दोनों के ही पिता हो गए, इन दोनों के पिता कौन हो गए? रजत हो गए, और प्रभाकर हो गए प्रभाकर, तो प्रभाकर का विपुल, तो प्रभाकर विपुल का ये हो जाएगा नाना हो जाएगा भाई, नाना, क्योंकि इसकी अम्मी और इसकी अम्मी का भी वो अब्बा है, तो नाना या माँ का पिता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा, तो इसमें हमें ये बाद में पढ़ना होता है, पहले क्वेश्चन पर जाइए डायरेक्ट। तो क्या है? 52 है। अब के की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, तो के का अर्थ क्या है? भाग, तो अब भाग लगा देंगे 4, और क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू का मतलब क्या है? प्लस है 6। जे का मतलब क्या है? जे का मतलब यहाँ ऑप्शन मिस्टेक है कि भाई नहीं, अच्छा जे का मतलब है गुणा, और 12। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब कहाँ का? टी का अर्थ माइनस है, माइनस है, और ये लास्ट में 8 भी दे रखा है, -8 करना, -8। तो पहला भाग करनी होती है, बोर्ड मास से 13 आ जाएगा, 13 चौके 52 होता है, फिर गुणा करेंगे 12 छंग 72, और माइनस क्या है? 8 है, तो 72 में 13 जोड़ेंगे 85, 85 में से 8 जाएगा 77, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ देखिए जब यहाँ दे रखा है ना लिखा हुआ सज्जन अभिनेता, तो ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल ये पढ़िए कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता हो। सज्जन और अभिनेता पकड़ लीजिए, सज्जन और अभिनेता, तो सज्जन वाला तो ये चल रहा, सज्जन वाला ये, और ये अभिनेता वाला, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? बस उसी को लेना है, इन दोनों के अंदर कॉमन है ये वाला पार्ट, तो इनमें एक स्टार है और एक इस तरह से है, तो ऑप्शन के राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये बोला गया सभी कबूतर क्या है, फाकते हैं। तो एक हमने ये बना लिया, इसमें क्या है, कबूतर हैं सारे, सारे कबूतर क्या हो गए, फाकते, फाकते के अंदर आ जाएगा ये वाला गोला किसका, फाकते का। अब सभी फाकते क्या, मैना, ये सारे फक्ता काय के अंदर आ जाएंगे, मैना के अंदर, मैना के अंदर। तो सभी, अब निष्कर्ष बोला गया सभी मैना कबूतर हैं, क्या सारे मैना कबूतर हैं, नहीं, तो हो जाएगा गलत। दूसरा, सभी कबूतर मैना है, सारे कबूतर किसके अंदर है, मैना के अंदर है, हाँ, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। लेकिन कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से, केवल निष्कर्ष 2 का अनुपालन करता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बैठेगा। अब यहाँ देखिए कथन दे रहा है, कथन और निष्कर्ष। तो कथन है यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, यानी मेहनत नहीं करोगे तो निकाल दूंगा, मेहनत करोगे तो नहीं निकालूंगा। तो विभाग अध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया। तो विभाग अध्यक्ष, अब ये धारणा दे रखी है, जो विभाग अध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। हाँ भाई, कड़ी मेहनत करेगा वह निकल जाएगा। कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था, तो ये बात तो ठीक नहीं बैठ रही, क्योंकि जिससे कहा गया वो नहीं कर रहा होगा ना, बाकी कर रहे होंगे। तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल धारणा 1 निहित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब यहाँ बोला गया है, फिर कथन आ गया, किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। तो 10% दे रहे हैं, चलो 10% दिया जाना चाहिए। तो पहला धारणा बोली गई है, ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। हाँ भाई, ज़रूरत तो है, तभी तो 10% दिया जा रही है, उनको ज़रूरत है। दूसरी बात बोली गई है, किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता है तभी तो दे रहे हैं, तो ये तो हो जाएगी गलत। तो केवल निष्कर्ष 1 यानी कि धारणा 1 निहित है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन में बोला गया, इसको थोड़ा बड़ा करके पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर बोला गया है प्रश्न में, एक शमिता है, क्या है, शमिता है, तान्या है, रेखा, इनमें से सबसे छोटी है, इनमें सबसे छोटी कौन है, लेकिन ये प्रश्न है। अब कथन पढ़ेंगे। कथन, पहला कथन क्या दे रखा, शमिता रेखा से लंबी है, यानी कि शमिता जो है किससे लंबी है, रेखा से लंबी है, और रेखा तान्य से छोटी है। रेखा तान्य से छोटी, तो तान्य बीच में आ जाएगी। तो इनमें हमें पता चल चुका कौन है छोटी, रेखा। तो पहले कथन से हमें पता चल चुका रेखा छोटी है। अब दूसरा कथन क्या, रेखा सुरभि से लंबी है। कोई रेखा है, सुरभि से लंबी है, सुरभि से छोटी है, ओ सॉरी, रेखा है, रेखा सुरभि से छोटी, तो सुरभि पर आ जाएगी, रेखा नीचे आ जाएगी, सुरभि से छोटी है। और सुरभि समिता से लंबी है, सुरभि जो है समिता से, समिता यहाँ कहीं होगी, इससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तान्या सुरभि से छोटी है, तो तान्या सुरभि से छोटी है। चलो, तो इससे हमें ये तो नहीं पता चला कि इनमें कौन छोटी है, तान्या सुरभि से छोटी है, लेकिन समिता से लंबी नहीं लंबी, तो इससे बात निष्कर्ष पता नहीं चल रहा। तो यानी कि ऑप्शन ए तो सेटिस्फाई करता है। अब देखिए इसे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ दे रखा है कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेले प्रश्न देने का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये बात ही सही है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन ए दे रखा है ऑप्शन सी में, तो इसमें सी राइट आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ टिक मारना है। ये कथन है, निष्कर्ष है, फिर निष्कर्ष के बाद यहाँ देखना, तो डबल देखना पड़ता है इसमें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम बाद में करेंगे, और एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को बाद में ही आपको करना पड़ेगा। चलिए, अब दे रखा है यदि आज 23 फरवरी 2012 है के दिन गुरुवार है, तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, जैसे 7 दिन का हफ्ता होता है, तो 7 दिन बाद वही दिन रिपोर्ट होता रहता है। इसमें 7 से भाग करते हैं टोटल दिनों को, तो 91 को 7 से भाग करेंगे तो पूरा डिवाइड है ये, तो मतलब आज गुरुवार है तो 91 दिन बाद भी गुरुवार ही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी। देखिए त्रिभुजों की संख्या निकालने का ट्रिक होता है, ऐसे करके कोई भी हमने बना लिया, तो इनका तरीका होता है, इसमें लिखेंगे 1, लिखेंगे 2, यहाँ 3, इनको जोड़ते हैं, 3 तो 5 और 1 6। ऐसे ही अगर एक और बढ़ा दिया तो हो जाएगा 4, जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 2 और 1 10। तो इसमें 10 त्रिभुज बैठेंगे। तो यहाँ भी कितने बैठेंगे, 10 त्रिभुज, 10 इसमें बैठेंगे 20, 10 इसमें 30 और एक बीच वाला 31 और एक ही पूरा 32, तो 32 इसमें ट्राइंगल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इनकरेजमेंट शब्द के दर्पण प्रतिबिंब, तो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं हमें ऑप्शन में। तो यह है कि देखिए यहाँ तक तो सेम दे रखा सब में, एम तक सब में दे रखा। अब क्या है, यहाँ जी है जबकि एम के बाद ई है, तो ये तो हो जाएगा गलत, ई। अब ई के बाद यहाँ ए है जबकि ई के बाद जी है, ये भी गलत। यहाँ भी अब यहाँ तक सेम है। अब ए के बाद देखिए एक जगह यू है, एक जगह आर है, तो ए के बाद क्या है, आर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है, ये मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये होते हैं, इसके विपरीत यहाँ का यहाँ के विपरीत होता है, और जो यहाँ वाला नंबर होता है ये इसके विपरीत होता है, और जो हमारा ये बचेगा बीच वाला ये आपस में विपरीत होते हैं। तो कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है,
तो क्या 2 वाइट एक साथ आ सकते हैं? नहीं आएंगे। आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, विपरीत देखेंगे, लेकिन वाइट के विपरीत ये नहीं आना चाहिए। ट्राइंगल और चतुर्भुज, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के साथ नहीं आने चाहिए। तो चतुर्भुज और रेक्टेंगल, चतुर्भुज रेक्टेंगल एक साथ आ सकते हैं और ये गोला भी एक साथ आ सकता है, तो ये बन सकता है। अब इसमें एक्सेप्शन निकालेंगे क्या है, देखिए चतुर्भुज के साथ ट्राइंगल जो है एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जो एक दूसरे का अपोजिट है एक साथ कैसे आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जो हमने छोड़ा था उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 15 मिनट में लगभग हम ये 30 क्वेश्चन के आसपास हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है, एक बार में कभी कभी नहीं भी हो पाता है, इसलिए इसको बाद में ही करना है एग्ज़ाम में। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे पहले। यह बोला गया है 6 विद्यार्थी हैं, PQMTN 6 विद्यार्थी हैं, सीधी बेंच पर पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इधर पूरब है, अब ऐसे करके 6 बैठे, 1 2 3 4 5 6 लोग हमने बैठा दिए। एक सीधी बेंच की पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं, के टी और जी के बीच में बैठा। तो के कहीं भी हो सकता है, लेकिन जी टी के बीच में बैठा है। मान लीजिए यहाँ जी है, यहाँ टी है, तो इसके बीच में कौन बैठा है? के बैठा है। पी किसी एक सिरे पर बैठा, तो पी इधर भी हो सकता है, पी इधर भी हो सकता है, किधर भी किसी भी साइड में हो सकता है पी। और एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो दाईं ओर लगाएंगे, तो दाईं ओर इधर से ही लगाना पड़ेगा, तो मतलब पी इधर है, तो पी के किसी एम जो दाईं ओर बैठा, तो मतलब पी इधर बैठा है, ना कि इधर। दाईं ओर चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ हमें एम बैठाना है, तो हम जी को थोड़ा नीचे ले आएंगे, इसको जो है जी यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, के बैठा था सॉरी, यहाँ जी हो जाएगा, और यहाँ के हो जाएगा, और यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ हो गया एम। बचा क्या? यहाँ एन हो जाएगा जो बचा। तो एम के दाईं, तो एम के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा? एम के बाईं ओर कौन बैठा है? ये एन बैठा है भाई साहब। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल के। तो यहाँ देखिए थोड़ा मोबाइल की प्रॉब्लम है, इसमें आवाज़ भी आपको उल्टी सीधी आ रही होगी, तो इस चीज़ को जो है आप बस अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिएगा। थैंक यू।